उपस्थित सभी भक्तजन, सभी संतजन, माता एवं बहनों, सभी को साहेब दास की जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रेमी जनों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। दोनों पक्ष अपने अपने मित्रों से, संबंधियों से सहायता मांगने में लगे हुए थे। श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहेंगे, ये बात सत्य थी, निश्चित थी, किंतु सभी कौरव इस सत्य से भयभीत हैं। अगर श्री कृष्ण ने अपना चक्र उठा लिया तो फिर उनका सामना कौन करेगा? फिर उनकी नारायणी सेना से युद्ध कौन करेगा? इसलिए सभी कौरव भयभीत हैं। दुर्योधन द्वारकाधीश को युद्ध का निमंत्रण देने पहुंचा। भगवान वासुदेव भोजन करके विश्राम करने सैया पर लेटे हुए थे। उस कक्ष में दूसरा और कोई नहीं था। लीलामय भगवान ने निद्रा का नाटक किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। दुर्योधन ने इधर उधर देखा। सैया के सिरहाने के पास बैठने के लिए एक उत्तम आसन पड़ा था। दुर्योधन चुपचाप उसी आसन पर बैठ गया और श्री कृष्ण की जागने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रेमी जनों, अर्जुन भी उसी समय वहां पर निमंत्रण देने पहुंचे। देखा कि दुर्योधन वहां पर पहले से ही बैठा हुआ है। अर्जुन भगवान श्याम सुंदर के पैरों की तरफ खड़े हो गए और उनकी झांकी का दर्शन करने लगे। उनका सुंदर मुखारबिंद देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही जगे, अपने नेत्र खोले और सामने अर्जुन को देखकर पूछने लगे और कहा, हे धनंजय, तुम कब से आए हो? दुर्योधन बीच में ही बोल पड़ा, हे वासुदेव, पहले तो मैं आया हूं। भगवान ने सर को घुमाकर पीछे देखा तो दुर्योधन सिरहाने की तरफ बैठा हुआ है। तो श्री कृष्ण ने कहा, कैसे आना हुआ दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा, आप तो सब जानते हैं कि पांडवों से हमारा युद्ध निश्चित हो गया है। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने भी यही कहा कि हमारा भी उद्देश्य यही है केशव, मैं आपको युद्ध का निमंत्रण देने आया हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप दोनों हमारे संबंधी हैं। इस घरेलू युद्ध में मैं किसी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा। मैं इस युद्ध में शस्त्रहीन रहूंगा और एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी। और वैसे मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए पहला अवसर अर्जुन को ही मिलना चाहिए। और हे दुर्योधन, अर्जुन आपसे छोटे भी हैं। और अर्जुन अपने मन में डर रहे थे कि पहला अवसर दुर्योधन को मिल गया और उसने वासुदेव को ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने बड़ी आतुरता से कहा, आप हमारी ओर रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया, जब वासुदेव शस्त्र नहीं उठाएंगे फिर मैं इनको लेकर क्या करूंगा? ये तो कोई उल्टा उपद्रव ही खड़ा किए रहेंगे। दुर्योधन ऐसा सोच ही रहा था कि अर्जुन कहीं नारायणी सेना न मांग ले और हमारे सिर पर वासुदेव पड़ जाए। वासुदेव को लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, स्वीकार है हमें। आप पांडवों के पक्ष में रहें, आप पांडवों के पक्ष में रहें और नारायणी सेना को आज्ञा दें हमारे पक्ष में प्रस्थान करने की। भगवान ने सबसे पहले अपनी दृष्टि से देख लिया कि दुर्योधन की ओर और दुर्योधन का रुख समझ गए भगवान। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया। नारायणी सेना को लेकर दुर्योधन के सामने ही सेना को आदेश भेज दिया गया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुमने ऐसा बचपना क्यों किया? तुमने मेरी नारायणी सेना क्यों नहीं ली? मुझे लेकर क्या करोगे? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैंने तुमको पहला अवसर दिया था। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं ये कह चुका हूं। मुझे लेकर तुमने क्या लाभ ले लिया? तुम चाहो तो अभी भी एक
अछोड़ी सेना मेरे बदले में ले सकते हो। इतना जब कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, हे माधव, आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? मैं किसी लाभ को सोचकर आपको नहीं चुना है, किसी लाभ को सोचकर आपको नहीं मांगा है। पांडवों की जय हो या पराजय, किंतु हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। आप तो हमारे प्राण हैं, हम तो आपके समीप रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने हंसकर पूछा, मुझे लेकर तुम क्या करोगे? अर्जुन ने भी हंसकर उत्तर दिया, हे वासुदेव, मैं तुम्हें अपना सारथी बनाऊंगा। मैं अपने जीवन डोरी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूं। जिसके रक्षक वासुदेव हो, उसे फिर किस बात की चिंता। अर्जुन ने हंसकर कहा, हे केशव, मैं तुम्हें अपना सारथी बनाऊंगा, अपने जीवन रथ की डोर तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। प्रेमी जनों, जिसने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दी हो, उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान को समर्पण करो तो ऐसा करो जैसे अर्जुन ने अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंपी थी। प्रेमी जनों, भगवान के पास मनुष्यों को देने के लिए दो शक्ति है, माया और भक्ति। जब कोई भक्त भगवान को अपने समक्ष प्रकट कर लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, तो भगवान कहते हैं, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी माया चाहिए या भक्ति? भक्त कहता है, प्रभु दोनों में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं, देखो, एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो मेरी माया ले जाओ, अगर मुझे नचाना हो तो मेरी भक्ति ले जाओ। जीव जिसके बस में रहता है उसका नाम माया है, जिसके बस में भगवान हो जाए उसका नाम भक्ति है। माया में सारा संसार नाचता है और जहाँ भक्ति होती है वहां पर भगवान नाचते हैं, वहां पर भगवान नाचते हैं। जिनके सदा सहायक केशव, उनकी जय को कौन अदेशव। जिसके रक्षक भगवान हो उनकी विजय निश्चित होती है। जिसने अपनी सौंप दी हर के हाथों डोर, उनकी तो उलझी नहीं राखी नंद किशोर। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।